साथियों नमस्कार, मेरा नाम विकास है और आप विचार लाइव सुन रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति के रणनीतिकार, मैं कहूँगा भारत की राजनीति के रणनीतिकार से सक्रिय नेता बने जमसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के सबसे मजबूत गढ़ को यानी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र को अपनी दस्तक में बदल दिया है। आज प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां दस्तक देकर सियासी पारा एक बार फिर बढ़ा दिया है। ये दशक पुरानी लालू प्रसाद यादव की अभेय किला वाली सीट मानी जाती है और वर्तमान में इस सीट का प्रतिनिधित्व युवा राजद नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का राघोपुर दौरा, सोचिए इस बारे में, खासकर जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर महज एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव को उनके ही घर में सीधी चुनौती देने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। राघोपुर में प्रशांत किशोर की मौजूदगी के मायने क्या है अगर आप पूछते हैं तो देखिए, प्रशांत किशोर की राघोपुर में सक्रियता के पीछे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो स्वयं यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले कई बार कहा था कि या तो मैं अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा या फिर मैं अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ूंगा। जन्मभूमि करगहर रोहतास से उन्होंने रितेश पांडे को टिकट दिया है, बच गया राघोपुर। आज प्रशांत किशोर राघोपुर पहुंचे हैं। प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक कर दिया है कि राघोपुर की जनता तय करेगी उनकी राय। आज प्रशांत किशोर पहुंचे हैं उनकी राय लेने और उन्होंने कहा है कि जो राघोपुर की जनता तय करेगी वही किया जाएगा। आप इसके मायने बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर राघोपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। राघोपुर रवाना होने से पहले प्रशांत किशोर ने पटना के मीडिया से बात करते हुए सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके यानी प्रशांत किशोर से चुनाव लड़ने की चर्चा मात्र से ही तेजस्वी यादव दूसरी सीट तलाशने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि अगर वो राघोपुर में उतर गए तो तेजस्वी यादव को वहां से भागना पड़ेगा। उन्होंने ये भी तुलना की कि राघोपुर का हाल भी वही होगा जो अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था, जिसके बाद उन्हें वायनाड जाना पड़ा था। प्रशांत किशोर का यह बयान ये स्पष्ट करता है कि वो न केवल इस सीट पर लड़ने का मन बना रहे हैं, बल्कि इससे मुकाबले बिहार विधानसभा चुनाव में इसे हाई प्रोफाइल मुकाबले की टक्कर बनाने वाले हैं। आपने कई मीडिया चैनल्स में ये सुना होगा या फिर आपने मेरे भी वीडियो के थंबनेल में ऐसा देखा होगा पहले कि मैंने लालू प्रसाद यादव के गढ़ को, राघोपुर को मैंने लालू यादव का गढ़ बताया। देखिए, राघोपुर जो है वो लालू परिवार की पारंपरिक सीट, यानी कि 1995 से 2000 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने 2005 में इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। 2015 और 2020 में तेजस्वी यादव ने यहाँ जीत दर्ज की, लेकिन ये भी सच है कि ये हमेशा मुकाबला यहाँ पे कांटे की टक्कर रहा है। प्रशांत किशोर अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये सीधे सीधे प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी का द्वंद्व होगा। ये मुकाबला जनसुराज अभियान के लिए न केवल बड़ा मीडिया आकर्षण पैदा करेगा, जो अभी लगातार हर जगह से जो फोकस है वो हट करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राघोपुर और प्रशांत किशोर बन गए हैं, तो ना सिर्फ ये मीडिया अट्रैक्शन पैदा करेगा बल्कि उन्हें राज्य भर में एक मजबूत चेहरा और जमीन तैयार करने का अवसर भी देगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर इस अभेद्य किले में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या फिर तेजस्वी यादव अपने गढ़ को बचा पाते हैं। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि रविवार को होने वाली जनसुराज की केंद्रीय समिति की बैठक में इस सीट को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिस पर पूरे बिहार की निगाहें टिकी हुई है। यानी कि कल एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए उम्मीदवारों की सूची जारी होगी। उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या राघोपुर विधानसभा का जिक्र होता है और विधानसभा में प्रशांत किशोर की दावेदारी दिखती है या नहीं। विचार लाइव सुन रहे थे आप और मेरा नाम है विकास सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।